भाई ने बहन के साथ ज्यादती की और उसके बाद भाई की लाश जो है वो दरख्त से टंगी हुई मिली और बहन जो है वो ज़मीन पर भरी हुई पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जून के महीने में फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला, वहाँ पर एक वाक़या पेश हुआ। इस वाक़े के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ बनी कि भाई ने बहन के साथ ये कर दिया, भाई ने बहन के साथ ये कर दिया, लेकिन असलियत जो निकली वो कुछ और थी। आज आप वीडियो सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये कहानी जो है वासिफ़ और उसकी बहन की है। वासिफ़ की वालदा जो है, जब वासिफ़ के वालिद से शादी करती है तो उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। 6 महीने का बेटा था और वो औरत जो है वो किसी मर्द के साथ भाग जाती है। जब उस मर्द के साथ भागती है तो वासिफ़ का जो वालिद था उसको उसकी आदात का पता था, उसको पहले से उसके ऊपर गुस्सा था कि इसकी आदतें ऐसी हैं, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता और वो औरत जाकर एक मर्द के साथ शादी कर लेती है। और इधर वासिफ़ का जो वालिद है उसके भाई के यहाँ बच्चे नहीं थे। उसने वासिफ़ को लिया और भाई के घर गया, उनसे कहता कि ये बेटा आज से तुम्हारा है और तुम लोग इसके वालिदैन हो, समझो अल्लाह ताला ने आप लोगों को बेटे से नवाज दिया है। वो बड़े खुश होते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और उधर जो वासिफ़ की माँ है वो दूसरी शादी जब करती है तो उसमें से एक बेटी पैदा होती है। कुछ वक्त उस शौहर के साथ गुजारती है, फिर उस शौहर को भी छोड़ती है और एक और नशेई शख्स था उसके साथ इसको मोहब्बत हो जाती है, उसके पास चली जाती है। अब उसके साथ रह रही है और वो शख्स जो है वो जुआ भी खेलता है, नशा भी करता है, सब कुछ करता है। और इधर जो वासिफ़ है वो भी जवान हो चुका है, तकरीबन 15-16 साल का है। और उधर जो उसकी बहन थी, सौतेली बहन, माँ की तरफ से सगी थी, बाप की तरफ से सौतेली थी, तो वो जो है वो भी तकरीबन 14-15 साल की हो चुकी है। अब एक रोज़ जो वासिफ़ की माँ का तीसरा शौहर है वो उससे कहता है कि मैं इसकी शादी अपने फ़लाँ दोस्त से करना चाहता हूँ। वो दोस्त जो था वो नशेई था। और इधर वासिफ़ की माँ जो है वो भी कहती है चलो ठीक है, और लेकिन उस लड़की को ये पसंद नहीं होता। वो अपने भाई को तलाश करती है, उससे रब्ता करती है, कहती है भाई मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है, अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो बचा लें। ये जाता है वहाँ से अपनी बहन को लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। घर वाले जो हैं वो FIR दर्ज करवाते हैं। लड़की और लड़का कुछ वक्त के बाद पकड़े जाते हैं। लड़की अदालत में आकर बयान देती है कि इस तरह से मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं अपने भाई के साथ हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, ये मेरा भाई है। तो अदालत जो है वो केस को क्लोज़ करती है, इन दोनों को इकट्ठे रहने की इजाज़त देती है कि ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। और इसकी लड़की की जो वालदा थी, लड़के लड़की की वासिफ़ और उसकी बहन की जो वालदा थी, उसको सख्त अहकामात जारी करते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो कि जो हमें एक्शन लेना पड़े। कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद वासिफ़ की वालदा का जो शौहर था वो इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है और इन दोनों को ढूंढने के बाद वो अगवा करते हैं और अपने पास ले जाते हैं। वहाँ जाकर इनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। तशद्दुद करने के बाद ये लड़की को कहते हैं कि उससे शादी करो, क्योंकि उसके जो बाप था सौतेला, उसने उसके पैसे देने थे, कोई जुए का मामला था। और ये दोनों जब नहीं मानते तो तशद्दुद इतना होता है कि लड़की और लड़का दोनों की मौत हो जाती है। लड़के को एक दरख्त के साथ लटका देते हैं और लड़की जो है उसकी लाश जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। और फिर वहाँ पर अफवाह फैला देते हैं कि ये लड़की, बहन और भाई जो है इन दोनों ने मिलकर गंदे काम किए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इनको मारा है और ये मर गए। अब पुलिस आती है, पुलिस सारी चीज़ें देखती है और सारी तहकीकात शुरू होती हैं। वक्ती तौर पर यही लग रहा था कि बहन और भाई के दरमियान कोई गलत तल्लुकात थे, लेकिन इसके पीछे था क्या वो बाद में सामने आया। पुलिस ने फिलवक्त केस जो है उसको पेंडिंग में कर दिया और तहकीकात शुरू रखी, खुफिया तहकीकात जिसको कह लें। और आखिर में जो सच सामने आया वो ये था कि इसकी लड़की की माँ ने और इसके सौतेले बाप ने मिलकर ये प्लान बनाया था और उन्होंने इसको मारा और फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि बहन भाई जो है दोनों गंदे काम कर रहे थे। अब इस तरह से इस बहन भाई की मौत हुई और लोगों ने इसके ऊपर बिना सोचे समझे बहुत सारी वीडियोस बनाई। कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर तहकीक करनी चाहिए, फिर उस पर वीडियो की तरफ आना चाहिए। ये कोशिश छोड़ दें कि मैं पहले बनाऊंगा, आधी अधूरी बातें उनको सुनने के बाद सोशल मीडिया पे डालना। और एक ऐसे रिश्ते की तजलील की गई है जो बहन भाई का बहुत ही मुखलिस और बहुत ही प्यारा रिश्ता है, इसकी तजलील कर दी गई। हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें सोचने के काबिल भी हैं कि आजकल टिकटॉक और इन चीज़ों ने हर चीज़ को ख़राब करके रख दिया है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।